नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर कहानी के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है एक भूतिया बंगले की, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहते हैं कि वहां से कोई लौट कर नहीं आता। तो चलिए देखते हैं कि डर और रहस्य मिलकर कैसे एक किंवदंती को जन्म देते हैं। देखिए, हर डरावनी कहानी की जान ना एक लाइन में होती है। और इस कहानी की जान है ये लाइन। कहा जाता था कि वहां जो भी रात बिताने गया वो सुबह वापस नहीं लौटा। बस यही एक बात उस जगह के चारों ओर एक ऐसा माहौल बना देती है जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन लगता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये हिस्सा हमें उस बंगले और उसकी डरावनी पहचान से मिलवाता है। सोचिए, शहर की भीड़-भाड़ से बहुत दूर एक घने जंगल के ठीक मुहाने पर वो पुराना बंगला अकेला खड़ा था। ज्यादातर डरावनी कहानियों की शुरुआत ऐसी ही किसी सुनसान जगह से होती है ना? धीरे धीरे ये जगह खुद ही कहानी का एक किरदार बन जाती है। और कमाल की बात यह है कि इस बंगले के दो चेहरे थे। दिन के उजाले में तो ये बिल्कुल शांत, एकदम वीरान लगता था, पर जैसे ही रात होती इसकी खिड़कियों से अजीब अजीब सी रोशनियां झिलमिलाने लगतीं, मानो ये खामोशी अपने पीछे कोई बहुत गहरा राज छुपाए हुए हो। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो राहुल की। राहुल एक पत्रकार था जो इस बंगले से जुड़े डर के पीछे का सच सामने लाना चाहता था। अक्सर ऐसी कहानियों में हीरो कोई ऐसा ही होता है जिसे इन बातों पर यकीन नहीं होता। तो ये राहुल कोई आम इंसान नहीं था। वो एक जर्नलिस्ट था जिसका दिमाग सबूतों और लॉजिक पर चलता था, भूत प्रेत की कहानियों पर नहीं। उसका बस एक ही मकसद था, इस बंगले से जुड़ी अफवाहों के पीछे का सच दुनिया के सामने लाना, चाहे जो हो जाए। राहुल बंगले के अंदर पहुंच चुका था और कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है ठीक आधी रात को। 12 बजते ही अचानक तेज हवा चलने लगी और बंगले का वो भारी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अब राहुल बंगले के अंदर फंस गया था। बस यहीं से राहुल के डर का असली सफर शुरू होता है। दरवाजा तो बंद हो ही चुका था, फिर उसकी नज़र दीवारों पर बनी अजीबो-गरीब तस्वीरों पर पड़ी। तभी उसे ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। वो डरा हुआ था, लेकिन सच जानने की जिद में धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। और अब कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। यहाँ राहुल का सामना उस चीज से होता है जो इस बंगले की हर कहानी की असली वजह थी। सीढ़ियों के ठीक ऊपर सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे और आंखें आंखें बिल्कुल खाली थीं। ये हमारी डरावनी कहानियों का सबसे क्लासिक, सबसे जाना पहचाना किरदार है ना? एक ऐसा नजारा जो किसी की भी हिम्मत तोड़ दे। राहुल कुछ सोच पाता इससे पहले ही वो औरत उसकी तरफ बढ़ी और एक ठंडी सी आवाज में बोली, तुम भी यहाँ फंस गए हो। बस इन चंद शब्दों ने उस पुरानी किंवदंती पर सच्चाई की मोहर लगा दी और राहुल के बचने की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी वहीं खत्म हो गई। जैसे ही उस औरत ने यह कहा, बंगले की सारी लाइटें एक झटके में बंद हो गईं और उस घने अंधेरे में सिर्फ एक ठंडी डरावनी हंसी गूंज रही थी जो सीधे राहुल के दिल में उतर रही थी। कहानी की भाषा में ना इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मतलब वो पल जहां से हीरो के लिए वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अंधेरे में राहुल को महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया है। उसकी सांसें तेज हो गई और आवाज तो जैसे गले में ही फंस कर रह गई। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस रात के बाद जो हुआ उसने इस पुरानी किंवदंती को एक नया और भी ज्यादा उलझा हुआ रहस्य बना दिया। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्हें बंगले के बाहर सिर्फ राहुल का कैमरा पड़ा मिला। राहुल का कोई अता पता नहीं था। वो उस बंगले से कभी वापस नहीं आया। ठीक वैसा ही हुआ जैसा कहानियों में कहा जाता था। और यहीं पर ये कहानी एक आम भूत की कहानी से कुछ ज्यादा बन जाती है। ये दिखाती है कि लोक कथाएं कैसे वक्त के साथ अपना रूप बदलती हैं और जिंदा रहती हैं। राहुल के गायब होने के बाद कहानी में एक नया हिस्सा जुड़ गया। लोग कहने लगे कि अब उस बंगले की खिड़की पर एक आदमी की परछाई भी दिखती है जो मदद के लिए हाथ हिलाती। तो आखिरी सवाल यही है कि मदद के लिए हाथ हिलाने वाली वो परछाई आखिर है किसकी? क्या वो राहुल है जो खुद उसी कहानी का हिस्सा बन गया जिसे वो गलत साबित करने गया था? और यही सवाल इस कहानी को हमेशा के लिए जिंदा रखता है।